हम लोग देखेंगे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन है। तो हम लोग देखते हैं भारत में जो महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो यहाँ गुजरात में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, हरियाणा में मिले हैं, पंजाब में मिले हैं, ये मान लीजिए दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले हैं, जम्मू कश्मीर में मिले हैं, हरियाणा में गुजरात में देखेंगे तो यहाँ से लोथल से मिला है, धौलावीरा से मिला है, सुरकोटला से मिला है, रंगपुर से मिला है, राजस्थान में देखें तो कालीबंगा से मिला है, हरियाणा में देखें तो बनावली और राखी गढ़ी से मिला है, पंजाब में रोपर है, यहाँ मांडा है, यहाँ आलमगीरपुर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुलास से मिला है, यहाँ देनावाल। तो हम एक एक करके सब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की गुजरात में क्या क्या मिला है। तो पहला हम लोग हेडिंग देते हैं गुजरात। गुजरात से क्या क्या मिला। पहला शहर है हमारा लोथल। बहुत महत्वपूर्ण है ये लोथल। ये पड़ता है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। अगर मैप देखें हम गुजरात का तो कुछ ऐसा है, यहीं पर लोथल है, मतलब एक बंदरगाह नगर था। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, डॉकयार्ड कौन था। तो यही बंदरगाह नगर था। इसी के सहारे वो व्यापार करते थे ईरान से, अफगानिस्तान से और भी कई जगह से अपना। तो ये व्यापार करने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, इसकी खोज की थी, बहुत कम पूछता है, रंगनाथ राव ने। इनकी खोज की थी रंगनाथ राव। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, खोज दो ही पूछता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो लोथल से क्या पहला है हमारा महत्वपूर्ण, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बंदरगाह नगर। सी पोर्ट बोले या डॉकयार्ड बोले, बार बार क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में धौलावीरा, डी में लोथल। तो हमें यहाँ देखना है कि ये बंदरगाह नगर था। दूसरा, यहाँ से क्या क्या मिला, प्राप्त वस्तुएं। अगर देखें यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, तो यहाँ से 3 युगल समाधि मिली है। युगल समाधि मिली है। अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य। फारस की मुहरें मिली हैं। फारस मतलब आज का जो ईरान है, उसकी मुहरें यहाँ प्राप्त हुई। मतलब ईरान से आयात निर्यात के बारे में सबूत हो गया। अगर हम मिल रहे हैं, इसका मतलब है, इसकी बहुत संभावना है कि ईरान से हमारे अच्छे व्यापार थे। फिर यहाँ से एक महत्वपूर्ण मिला है धान की भूसी या भूसा के साक्ष्य। राइस हस्क, राइस हस्क, तो धान की भूसी के साक्ष्य महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये तीनों चीजें मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो लोथल से पूछता है, यह किस नदी के किनारे था। तो यह भोगवा नदी के किनारे था। और किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात में। और सबसे बढ़ के यह एक बंदरगाह नगर था। तो ये लोथल से महत्वपूर्ण है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट देखेंगे हम लोग, वो है धौलावीरा। अगला देखते हैं हम लोग धौलावीरा। ये गुजरात में कहीं कहीं लूनी नदी लिखता है, कहीं कहीं मारहड़ नदी लिख देता है। हम लोग मान के चलते हैं लूनी नदी किनारे। लूनी
नदी के किनारे, कहीं कहीं लिखता है कि मानहर नदी किनारे था धौलावीरा। इसे अगर देखा जाए कि हमसे प्राप्त वस्तुएं क्या है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण आता है धौलावीरा के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर सामान्यतः दो भागों में बटे हुए थे, हमने पीछे देखा। लेकिन एक दो शहर ऐसे हैं जो दो भाग में बट के तीन भाग में बटे हुए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण है धौलावीरा। यह हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों के विपरीत जो दो भाग में बटे हुए थे, यह शहर तीन भागों में बटा हुआ था। जो पश्चिमी भाग था ये दुर्ग था, जो पूर्वी भाग था ये निचला नगर था, ये एक मध्य नगर मिलता है यहाँ पर, बीच वाला पार्ट। तो बार बार क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर दो भागों में नहीं बटते तीन भागों में बटा रहता है, और चार ऑप्शन आएंगे तो हमारा आंसर होगा धौलावीरा। यह हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों के विपरीत तीन भागों में बटा हुआ था। यह नगर हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों के विपरीत तीन भागों में बटा हुआ था। तो एक यहाँ से महत्वपूर्ण है, तीन भाग में। और कुछ देखें यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं क्या है, तो यहाँ से एक चीज मिला है क्रीड़ा स्थल के साक्ष। क्रीड़ा स्थल मतलब खेल के मैदान या स्टेडियम। ये धौलावीरा एकमात्र शहर है हड़प्पा का जहाँ से किसी स्टेडियम या खेल के मैदान या क्रीड़ा स्थल के साक्ष्य मिले हैं। और भी कई महत्वपूर्ण है, इसे देवले की मूर्ति बोली, ज्यादा पूछे नहीं जाते। तो धौलावीरा से हम लोग क्या देखेंगे, क्रीड़ा स्थल के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखें हम लोग और भी कई स्थल हैं, जैसे सूरकोटदा है, ये भी गुजरात में है। यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ से मिले हैं घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े नहीं थे। तो सवाल उठता है कि फिर सूरकोटदा से घोड़े की अस्थियां कैसे मिली। ये जो घोड़े की अस्थियां मिली है वो सिंधु घाटी सभ्यता के एकदम लास्ट के हैं, जब पतन हो रहा है एकदम अंतिम समय के हैं, उस समय में घोड़े की अस्थियां मिली है और वो सूरकोटदा से मिली है। तो पूछे क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से घोड़े की अस्थियां के साक्ष्य मिले हैं, तो हम लोग बोलेंगे सूरकोटदा। लेकिन समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े नहीं थे। वो जो आगे देखेंगे हम लोग वैदिक काल, इसके बाद उसमें घोड़े आएंगे। और कॉन्सेप्ट यही है कि जब घोड़े के थे नहीं तो घोड़े के साक्ष्य मिले कहां से, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि जो घोड़े के साक्ष्य हैं वो जब सभ्यता एकदम पतन हो रही है, कुछ शहर समाप्त हो चुके हैं बाढ़ से या भूकंप से या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ये सब से, तो एकदम अंतिम समय के और फैक्ट के हिसाब से घोड़े की अस्थियां कहां मिली है, तो सूरकोटदा से। एक और शहर है रंगपुर, ये भी है गुजरात में। बस इतना ही याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का रंगपुर शहर किस राज्य में पड़ता है, क्योंकि भारत के अगर किसी स्थल को पूछेंगे तो राज्य भी पूछते हैं। तो रंगपुर है गुजरात में। ये गुजरात के महत्वपूर्ण चार स्थल हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि गुजरात में करके पूछ देता है कि कच्छ में कौन से स्थल है, काठियावाड़ में कौन से स्थल। यदि गुजरात में देखें हम तो गुजरात में काठियावाड़ और कच्छ, जो काठियावाड़ में महत्वपूर्ण स्थल है वो है लोथल और रंगपुर। जो कच्छ के रन में पड़ते हैं वो है धौलावीरा और दूसरा है सूरकोटदा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि गुजरात में तो है ही स्थल, लेकिन कच्छ में कौन पड़ता है और काठियावाड़ में कौन पड़ता है, तो हमें ध्यान रखना है। काठियावाड़ में दो स्थल हैं, वो लोथल और रंगपुर हैं, और जो कच्छ में पड़ते हैं वो धौलावीरा और सूरकोटदा है।
अब हम लोग देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से स्थल है। तो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष। कालीबंगा का अर्थ है, एक महत्वपूर्ण बात है कि उसके तरह कभी कि कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है। तो कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। हाँ, वहां मिट्टी की बहुत सारी काले रंग की चूड़ियां भी मिली। तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अगर यहां से देखें प्राप्त वस्तुएं कौन कौन है, इससे पहले देखते ये है कहा। तो ये है राजस्थान में, उसके श्रीगंगानगर जिले में, जिले की जरूरत नहीं है। तो राजस्थान में ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। घग्गर नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है। तो राजस्थान में। अर्थ क्या है, तो काले रंग की चूड़ियां। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी। और जो प्राप्त वस्तुएं हैं, इसमें दो चीज महत्वपूर्ण प्राप्त वस्तुएं हैं। एक मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष, प्लग्ड फील्ड। जुते हुए खेत के साक्ष। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष कहां से मिले हैं। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है कालीबंगा, तो कालीबंगा से ऑप्शन है। हालांकि जो इतिहासकार जो प्रूफ किए हैं, जो इसका कार्बन डेटिंग पद्धति से वहां से जो वस्तुएं निकाले हैं, उससे ये लगभग साबित हो गया है कि ये हड़प्पा सभ्यता से थोड़े पहले के हैं। मतलब ये पूरे अपने चरम पर थे तब जाकर हड़प्पा सभ्यता में आए। मतलब जुटे हुए खेत के साक्ष हैं वो प्राक हड़प्पा सभ्यता के हैं, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि जुटे हुए खेत के साक्ष कालीबंगा से मिले। दूसरा जो यहाँ से मिला है वो मिले हैं अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें, हाँ, कुछ ब्रिक मिले हैं जिसपे अलंकरण किया गया है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखें कालीबंगा। सबसे पहले कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियां। दूसरा कहाँ है, तो राजस्थान में। किस नदी किनारे, तो घग्गर नदी किनारे। प्राप्त वस्तुएं जुटे हुए खेत के साक्ष, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण है अलंकृत ईंटें। अब हम लोग चलेंगे आगे राजस्थान से ऊपर हरियाणा। हरियाणा में देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल मिला है हम लोगों को, बनावली। बनावली ये हरियाणा में खक्खर नदी किनारे। यहां से जो महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं, एक हमारे प्राप्त वस्तुएं जो है ये मिले हैं मिट्टी के हल की आकृति मिली है। हल की आकृति वो मिट्टी के मिले हैं खिलौने के रूप में। खिलौने के रूप में हल की आकृति, यही मेन चीज मिली है। और अक्सर पूछे जाते हैं कि हल की आकृति कहां से मिली, तो हमें ध्यान रखना है कि जुते हुए खेत के साक्ष मिले हैं कालीबंगा से, लेकिन ये मिट्टी के हल की आकृति मिली है खिलौने के रूप में, ये बनावली से मिले हैं। दूसरा है हमारा हरियाणा में, दूसरा है एक जगह राखी गढ़ी। यहाँ से जो प्राप्त वस्तु है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस हमें याद रखना है कि राखी गढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है। हरियाणा में है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल है ये। अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता पर विचार किया जाए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सभी स्थल पर, तो मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन अगर भारत के कंटेक्स्ट में बात करें हम लोग, कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो राखी गढ़ी। तो यहाँ से महत्वपूर्ण बात है राखी गढ़ी। एक और है हमारा हरियाणा में
एक जगह है भीराना मिला स्थल या भीराना, ये हरियाणा में पड़ता है। अभी जो नए रिसर्च हो रहे हैं उसके अनुसार माना जाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। हमें याद रखना है, कहीं पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल नवीनतम खोजों में कहां से मिला, तो भीराना या भीराना। तो ये हरियाणा में 3 स्थल है, बनावली, राखीगढ़ी और भीराना। हरियाणा में कक्कर नदी किनारे है। प्राप्त वस्तु हल की आकृति बहुत महत्वपूर्ण है जो बनावली से मिली है। राखीगढ़ी हमें याद रखना है हरियाणा में मिले हैं। और यहाँ से महत्वपूर्ण बात है कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, चाहे गुजरात में हो, यूपी में हो, पंजाब में हो, हरियाणा, सब में बड़ा था राखीगढ़ी। और भीराना देखेंगे तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन है। यह हरियाणा में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल है। आगे देखते हैं हम लोग पंजाब में। तो पंजाब में एक स्थल मिला है रोपर। बस हमें याद रखना है कि हम पंजाब में है, यहाँ से कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। बस याद रखना है किस नदी किनारे है, तो ये सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे है। फिर देख ले कुछ पश्चिमी यूपी के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ स्थल, तो 2 हैं। हम लोग पहले देख चुके हैं आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। दूसरा है हुलास। ये हुए हमारे भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। अब देखते हैं अफगानिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण स्थल पर। अफगानिस्तान में 2 जगह है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। एक है मुंडी घाट और दूसरा है सोर्तुगई। तो पूछे कि मुंडी घाट सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कहाँ मिला है, तो अफगानिस्तान में। सोर्तुगई कहाँ है, बार बार पूछा जाता है सोर्तुगई के बारे में, तो ये भी अफगानिस्तान में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर विचार करें तो सबसे उत्तरी छोर था मांडा, सबसे पश्चिमी छोर था सुल्तानगढ़, पूर्वी छोर आलमगीरपुर, दक्षिणी छोर दैमाबाद। तो बाकी 3 तो समान है, लेकिन अगर अफगानिस्तान को भी ले ले और इस संदर्भ में बात करें तो मांडा सबसे उत्तरी छोर नहीं होगा, सबसे उत्तरी छोर आता है सोर्तुगई। तो अगर तीनों देश को लेकर चले तो हमारा यहाँ पर डाटा बदल जाता है। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल थे और वहाँ से प्रमुख वस्तुएं। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में 2 लेक्चर देखे। पहले लेक्चर में मैंने बताया था, हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के कहते हैं, इसका काल क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है, विशेषता 2-3 पॉइंट देखे। इस वीडियो में हमने देखा सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं क्या है और सबसे बढ़कर के सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या है और वहाँ से प्राप्त वस्तुएं क्या है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, बनावली और कालीबंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। बाहर से कुछ विद्वान बोलेंगे कि बाहर आई थी, कुछ बोलेंगे भूकंप से, कुछ बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का हवाला देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं प्रशासनिक शिथिलता आ गई थी।